हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना रहे होंगे। आज का जो थोड़ा सा रीडिंग का टॉपिक है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अपने जीवन में अच्छा करते हैं, उनको अच्छा नहीं मिलता। और जो लोग अपने जीवन में बुरा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जो उनके विरुद्ध योजनाएं कर रहे हैं, उनको हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस मिल जाती है, उनको जीवन में अच्छाई मिल जाती है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले को, आपके विरुद्ध योजनाएं बनाने वाले कामयाब हो गया है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, लेकिन अगर आपके जीवन में शत्रु हैं और वो कामयाब हो रहा है और वो आपके प्रति षड्यंत्र फिर भी किए जा रहा है और डिवाइन उसको कुछ नहीं दे रही है, उसको कर्मा का फल नहीं मिल रहा है, तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। फोकस बना के रखिएगा। और जो भी पॉजिटिव आपके लिए आता है, शत्रु के लिए नेगेटिव आता है, उस पे हो ना हो, लेकिन जो भी पॉजिटिव आपके लिए आता है उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। डिवाइन हमेशा हमें ऐसी शक्ति देती है जिससे एनर्जीज़ पॉजिटिव हों, जिससे एनर्जीज़ बनी रहें और हम उस शत्रु को मात दे सके। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या जीवन में हो रहा है कि शत्रु का षड्यंत्र कामयाब हो रहा है। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी पावर देखेंगे, आपका क्या जीवन में चल रहा है वो देखेंगे। मैच्योरिटी की एनर्जी है, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है। मैच्योरिटी की एनर्जी कभी ख़राब नहीं होती। बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। अबंडेंस, ठीक है। तीसरा ही कार्ड अबंडेंस का आया है, तो आपको वैसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हम फिर भी देखेंगे कि ये एनर्जीज़ ऐसा क्या आपके साथ कर रही है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर आप ही की बात करूँ, अभी आपके शत्रु की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। मुझे आपका यहाँ पे फोकस डिसबैलेंस होता नज़र आ रहा है, आपका नज़रिया परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में सब कुछ सुकून से चल रहा था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरी के साथ चल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव थे। आप मुझे यहाँ पे बहुत मैच्योर पर्सन दिखाई देते हैं। आप इतना तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड। मतलब जहाँ तक किसी की सोच नहीं जाती है ना, जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता है, उस लेवल तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपकी सबसे बड़ी जो पावर है, जो आपको कुदरत ने दी है, वो पावर मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। और आपको शायद तकलीफ़ भी इसीलिए हो रही है कि कुदरत ने इतना सब करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, कुदरत ने मेरे साथ ही गलत क्यों किया, मेरे साथ ही नेगेटिव क्यों किया। आप उन एनर्जीज़ को पकड़ पा रहे थे, आपकी इंट्यूशन काम कर रही थी यहाँ पे कि भाई ये लोग जो है नेगेटिव कर रहे हैं, ये लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं। आपने एनर्जी को इतना बैलेंस किया, एबंडेंस की एनर्जी, अपनी खुशियाँ दाव पे लगा देना, है ना, अपनी प्रोग्रेस दाव पे लगा लेना, अपनी खुशियाँ कोई भी दाव पे लगा देता है, लेकिन अपना करियर तक मुझे यहाँ पे आपका दाव पे लगता नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि आपके पास जो भी था, है ना कहीं आपने इन विरोधियों के षड्यंत्र में आके खो दिया है। आज आप पास्ट को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, आप आज पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन मुझे यहाँ पे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ना कहीं ब्लॉक होके रह गई है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिस एनर्जी को आप चाह के भी, क्योंकि जिसके अंदर देखिए अबंडेंस की एनर्जी है और वो फिर क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी में जा रहा है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि आप उस एनर्जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उस बात को आप अपनी लाइफ से भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। आपके साथ मुझे ऐसी एनर्जी होती नज़र आ रही है, बियॉन्ड इल्यूज़न को अगर मैं इस एनर्जी के साथ मैच करूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आप आज तक भी तनाव में जीते हैं। और ये आज भी आपको ये लगता होगा कि ये जैसे कि जीवन में कोई सपना था, है ना। होता है ना, हम ड्रीम देखते हैं, सुबह उठते हैं और वो
वॉश आउट हो जाता है, फ्लैश चले जाते हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप इसको सपना समझ के भूलना भी चाहें ना तो भी भूल नहीं पा रहे हैं ना। बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने के बाद भी जीवन में तनाव मिला है, जीवन में, और गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी आपसे कहीं ना कहीं छीन ली हैं, है ना। तनाव इतना है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी, गोइंग विद द फ्लो, बहुत टाइम तक आपने इस चीज़ को बर्दाश्त किया हो सकता है, बहुत टाइम तक आपने ये वेट किया होता है। जैसे कोई इंसान बुरा किए जा रहा है, कोई इंसान नेगेटिव किए जा रहा है, कोई इंसान बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर किया है कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, है ना। एक इंसान को बहुत ज़्यादा चांसेस देना। गोइंग विद द फ्लो मतलब अबंडेंस की एनर्जी है, चलो मेरा इतना नुकसान नहीं हो रहा है, अब ये इंसान समझ जाएगा, अब ये परिवर्तित हो जाएगा, अब इसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, अब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज़ें, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने अपनाई है। आपको जिसने जैसा कह दिया, है ना, जबकि आप चाहते तो आप यहाँ पे लोगों को खुद डोमिनेट कर सकते थे। आप चाहते तो लोगों को खुद यहाँ पे आप जीवन में ऐसा कर सकते थे कि जिससे लोग आपके सामने झुकें। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो नॉलेज है, लेकिन आपने लोगों को कभी झुकाने पे बिलीव नहीं किया। आपने बिलीव क्या किया कि जैसे होता है ना कि भाई घर में सुख शांति बनी रहे, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, घर में खुशियाँ रहें, तो अगर मेरे झुकने से कुछ हो जाए, तो यहाँ पे आपने उन्हीं लोगों के साथ अपने इमोशंस को दबा के, सेक्रीफाइस करके आप आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। लेकिन वो मुझे यहाँ पे काम करता नज़र नहीं आया। खुद से आए हैं तो हम इनको देख लेते हैं। साइलेंस की एनर्जी, आप बियॉन्ड इल्यूजन और साइलेंस दोनों ही, सेलिब्रेशन, लेटिंग गो, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला इंसान, है ना। हर सिचुएशन को जहर का घूंट समझ के पी लेने वाला इंसान। आपकी एनर्जी क्या है? कितना भी बुरा किसी ने कर लिया कोई बात नहीं, कितना भी गलत किसी ने कर लिया कोई बात नहीं, कितनी भी एनर्जी किसी ने ख़राब कर ली कोई बात नहीं, बस शांति बनी रहे। शांति की तलाश में लेटिंग गो, क्लिनजिंग टू द पास्ट, सेलिब्रेशन एंड हियर इज साइलेंस, ये वाली एनर्जी आप कंटिन्यू अपनी लाइफ में अप्लाई करते गए। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन आपके साथ लोग कर रहे हैं ना, उनके मन में आपके प्रति कंटिन्यू षड्यंत्र चलते गए, है ना। उनके मन में कभी ये था ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कभी लोगों ने शायद आपको यहाँ अपना ही नहीं समझा है ना। उनकी भावनाएं कभी आपसे जुड़ी हुई नहीं रही। अबंडेंस की एनर्जी है और सेलिब्रेशन है, तो वो सिर्फ आपसे यहाँ पे किस लिए जुड़े? जो भी आपका पैसा है, जो भी आपके पास पावर है, जो आपका समाज में मान सम्मान है, जो आपका ऑरा है, वो यहाँ पे इसलिए आपके साथ जुड़े, है ना। वो पावर आपके पास इसलिए आई, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े कि उनका उल्लू सीधा हो जाए, उनका काम सीधा हो जाए, उनकी परिस्थितियाँ उनके साथ पॉजिटिव हो जाएँ, समझ रहे हैं। वो कभी भी इसलिए नहीं जुड़े आपके साथ कि आपका कुछ भला हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। आपसे उनको कुछ चाहिए था, वो आपसे हमेशा डिमांडिंग रहे, देते रहिए। कभी भी उन्होंने ऐसे करके आपको देने की कोशिश नहीं की, हमेशा क्या, ऐसे हाथ फैला के रखा। आपके पास जो है उनको दे दीजिए, आपके पास जो है वो उन्हें चाहिए, अधिकार ना। हमेशा ये समझना कि ये उनका अधिकार है, हमेशा ये समझना कि ये उनकी लाइफ में, हम कितनी भी कोशिश करें, ये लोग कई बार ना बिल्कुल नहीं सुधरते हैं, है ना। डिमांडिंग होने वाले लोग ना, अपना अधिकार समझना, झूठी खुशी दिखाना, सिचुएशन को कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करो, प्लेफुलनेस, अभी की भी एनर्जी आपके पास सब कुछ होते हुए भी। चलिए मैं एक कार्ड और लूँगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस, बाप रे, जितना पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रही हूँ अभी कुछ पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक तो प्लेफुलनेस की एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी। जब आपके सामने ये सच्चाई आई, सबसे पहले तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे, है ना। आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये एनर्जी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे एक दुविधा आपके साथ नज़र आई होगी। आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग तो मेरे अपने हैं, ये लोग मुझे कष्ट नहीं दे सकते। अगर आप उस मोमेंट पे भी संभल गए होते ना, जब आपको ये अवेयरनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में आई थी, जैसे प्लेफुलनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में आई थी,
धीरे धीरे कम से कम जो आपने गंवा दिया, ठीक है, तकलीफ़, दुख वो तो वापस नहीं हो सकते थे, वो कम नहीं हो सकते थे। आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हैं और आप ये सोचें कि मेरे इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इमोशनली कनेक्शन तो बना ही रहता, प्लेफुलनेस की एनर्जी तो बनी ही रहती। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी, है ना, आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो बच जाता, है ना। जो अबंडेंस की एनर्जी आपसे ली गई है, जो आपसे हैप्पीनेस ली गई है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी ली गई है, जो समाज में आपके नाम का मिसयूज़ किया गया है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती, वो वाली एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती, वो वाली एनर्जी आपसे कोई छीन ही नहीं सकता था, है ना। तो अवेयरनेस की जो एनर्जी, जिस टाइम आपको ये पता चला, आपको तभी पीछे हट जाना चाहिए था, आप नहीं हट पाए। देखिए कई बार डेस्टिनी का भी काम होता है ना। अब आपके प्रति षड्यंत्र किए गए कामयाब क्यों हो रहे हैं, वो लोग कामयाब सक्सेस क्यों हो रहे हैं, हम ये एनर्जी देखेंगे, ये वाली चीज़ हम आगे की रीडिंग में देखेंगे। आपका दर्द तकलीफ़ तो समझ में आ गई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, शत्रु षड्यंत्र में कामयाब क्यों हो गया। चेंज की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी। अभी ये आप ही के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए हम एनर्जी अगर आपके बारे में बात कर रही है तो सबसे पहले हम आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। आपको चेंज की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप ना लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना। ये जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ये जो दर्द है, अवेयरनेस, अभी भी आपको पता है कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है। इस कार्ड को थोड़ा डिटेल्ड में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्लेफुलनेस और अवेयरनेस के बाद ये कार्ड आया है। आपको ये कह नहीं रहा है कि आपका समय बदल गया, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप दर्द में जी लिए, जब आप तकलीफ़ में जी लिए, जब आपको ये पता चल गया कि ये लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ये लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, एनर्जीज़ ख़राब होने लग गई, तो यहाँ पे आपको बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंडीशनल अप्रोच की जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बदलाव ले आइए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आइए। आपको अगर समझदारी आ गई है, आपको ये पता चल गया कि ये लोग कभी भी आपके नहीं हो सकते हैं, ये जो लोग हैं ये आपको हमेशा एक, हाँ, नेगेटिव अप्रोच ही रखेंगे, आपके प्रति षड्यंत्र ही करेंगे। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही है, जबकि रीडिंग के बीच में अगर गाइडेंस आ रही है तो 100% आपको इसको फोकस करना चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस आपको ये कह रही है कि भाई आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आइए, आप अपनी लाइफ में ना जो तकलीफ़ आप सह रहे हैं वो तकलीफ़ आप मत सहिए, समझ रहे हैं। वो तकलीफ़ आपको अंदर तक तोड़ रही है, तो आपको अपने जीवन को संवारना है, आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को आपको अपने आप को दूर करना है। अब वो कामयाब क्यों हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़, फ्रेंडलीनेस, मोरालिटी। देखिए सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्या है। षड्यंत्र जब किया गया, जब नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही थी, आपकी जो नेचर है ना दूसरों को रास्ता दिखाने की, ये कई लोगों में ना इनबिल्ट होती है। ये भगवान में फिट ही करके डालता है। जैसे होता है ना गाड़ी में कुछ पुर्जे होते हैं कि उनके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो आपके अंदर दूसरों की मदद करने का मैं कहूँगी कीड़ा है, और ये भगवान ने डाल के भेजा है। ये कीड़ा आज से नहीं है, ये कीड़ा आपका बचपन से होगा। अगर आप अपने स्कूल में या कॉलेज में या जब आप बहुत छोटे थे, है ना, तो आप अगर अपनी फैमिली में जानने की कोशिश करेंगे, अपनी मदर से जानने की कोशिश करेंगे, तो यही निकल के आएगा कि आप लोगों को दूसरों की मदद करना बचपन से ही अच्छा लगता था, है ना। और यही नेचर आपने आगे कैरी किया, पॉसिबिलिटीज़। आपने हर उस व्यक्ति की मदद की जो आपसे मदद मांगने आया, वेदर वो आपका शत्रु ही क्यों ना था। आपको पता था, अवेयरनेस की एनर्जी थी आपके अंदर, है ना। आपको पता था कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन ये मेरे दरवाजे मदद मांगने आया है, ये मुझसे हेल्प चाहता है, तो मैं हर संभव रास्ता दिखा रहा और अपना 100% दे के रास्ता दिखाया।
लोग दोस्त बन के आपकी लाइफ में षड्यंत्र करते हैं, है ना। कोई भी आपको ये दिखा के षड्यंत्र नहीं करता है कि उसको कुछ चाहिए। वो लोग पता है क्या करते हैं कि आपको जीवन में कुछ रिश्तों की या तो कमी है ना, या आपको जीवन से प्यार, लाइफ से बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना लोगों को बचपन से प्यार मिला होता है, आपकी जीवन में जो कमी है और ये यहाँ पे मुझे प्यार और रिस्पेक्ट की कमी नज़र आ रही है, तो उस कमी को ये लोग कैश करते हैं, है ना। उस कमी को ये लोग पाने के लिए क्या करते हैं, आपको एक जाल में फंसाते हैं। आपको थोड़े टाइम लगता है ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, ये तो मेरी हर बात मान लेता है, लेकिन वो इंसान तब तक आपकी बात मानता है जब तक उसका मतलब है। और ये वाली एनर्जी आप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्या है, जन्मजात आपको दूसरों की मदद करनी है, आपको दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, आपकी दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लानी है, चाहे उसके लिए अपना कुछ भी ख़राब करना पड़े, उसके लिए आपको कितना भी झुकना पड़े, उसके लिए आपको कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। और लोग आपके इस नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। आपके प्रति जो षड्यंत्र रहा है ना, लास्ट में मोरालिटी का कार्ड है, आपको ऐसा कर दिया गया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको करना ही पड़ेगा, ये काम तो आपको जी करना ही पड़ेगा, इस काम से तो आप निकल नहीं सकते हैं, इस काम की वजह से तो आपकी लाइफ, हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी और आप ही हमारे लिए, जैसे होता है ना एक टाइम पे ईश्वर बना देना, अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना कि ईश्वर बना देना, भगवान बना देना। तो यहाँ पे ये वो एनर्जी है, लोगों ने आपको ऐसी जगह बिठा दिया और आपको हमेशा एक प्यार की तलाश रही है, हमेशा एक पॉजिटिव लाइफ की तलाश रही है, हमेशा उन लोगों की तलाश रही है जो आपकी केयर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, और उस मान सम्मान का फ़ायदा उठा के यहाँ पे आपसे वो चीज़ें करवा ली गई जो कहीं ना कहीं सही नहीं थी। कंट्रोल की एनर्जी आपके अंदर। एक और बड़ी चीज़ है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर जाए, है ना, आप कभी उसे पलट के जवाब नहीं देते हैं, और ये एनर्जी को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सिचुएशन को जो भी आपको यूज़ करता है, जो भी आपको मैनिपुलेट करता है, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानता है कि आप कभी भी किसी के साथ भी उनकी बुराई नहीं करेंगे। आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा लेंगे, कितना भी रो लेंगे, कितना भी परेशान हो लेंगे, लेकिन सामने वाले को कभी भी पलट के ये नहीं कहेंगे कि फला व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया या उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया। आप ये बात कहेंगे ही नहीं। अब अगर इस तरह की एनर्जी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो सामने वाला दोस्त बन के ठग गया, उसका षड्यंत्र कामयाब हो गया, उसमें कामयाबी और नाकामयाबी में योगदान किसका रहा? कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का रहा। हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं वो बिना कारण नहीं आते हैं, उनका कोई ना कोई मकसद होता है, उनका कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो मुझसे चाहते हैं, जो वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो वो अपनी पहचान शायद मेरे से बनाना चाहते हैं और फिर मुझे ही गलत छोड़ कर देते हैं। आपने बहुत कोशिश की होगी कई बार इस सिचुएशन से निकलने की, अपने आप को बदलने की, लेकिन बदल नहीं पाए। बदल पाते तो ये मोरालिटी और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आपकी यहाँ पे नहीं आती अगर आप अपने आप को बदल पाते, लेकिन आप अपने आप को बदल नहीं पाए। पास्ट लाइफ, ओके, ये मैं सोच ही रही थी तो कार्ड खुद से ही आ गया। मास्टर की एनर्जी, चलिए God bless you. Postponements, and consciousness। देखिए अब एनर्जीज 4 कार्ड मैंने यहाँ पे लिए, चारों की एनर्जी आप देखिएगा। सबसे पहली एनर्जी क्या कह रही है? पास्ट लाइफ। ये जो आपको लोग धोखा दे के गए हैं, ये जो आपके साथ षड्यंत्र करके गए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, कुछ कार्मिक कनेक्शन इन लोगों के साथ था। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो गया है। अब ना ये आपको परेशान करेंगे, ना आप इनको परेशान करेंगे, समझ रहे हैं?
आपके साथ इनका लेना देना, इनका हिसाब किताब पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक समस्या नेक्स्ट कार्ड में आ रही है जो दिख रही है कि आप ये व्यक्ति अभी थोड़े टाइम में ना अकेलापन फ़ील करने वाला है। और यहाँ पे आ गई है मास्टर की एनर्जी। आपको या तो ये इंट्यूशन हो जाएगी या आपको कहीं से ये पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अभी बहुत ज़्यादा अकेला है, वो अपने जीवन में किसी नेगेटिव परिस्थिति में फंसा हुआ नज़र आ रहा है। अब एज़ यूजुअल आप मास्टर हैं, एज़ यूजुअल आप बहुत मैच्योर हैं, एज़ यूजुअल आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों का भला करने के लिए बनी हुई है ना। आप अपने जीवन में क्या बने हुए हैं, डिवाइन ने आपको भेजा ही है कि आप लोगों का भला करें। आप कहीं ना कहीं वापस इनकी मदद करने, या तो ये आपसे मदद मांगने आएंगे या कोई थर्ड पर्सन आपको बताएगा और आपका मन मुझे यहाँ पे पिघलता नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। अगर इस बार आप इन लोगों की हेल्प करने का सोचते हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध, क्योंकि ये जो षड्यंत्र है ये ऑब्वियसली आपके किसी बहुत नियर डियर ने किया है। ये जो षड्यंत्र किया है ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसके आपके जीवन में, जिसके लिए बहुत बड़ा स्थान था, बहुत अच्छी जगह थी। इस व्यक्ति ने आपका जीना मुश्किल कर दिया था, जीना दुश्वार कर दिया था। अब वही व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वही व्यक्ति किसी ऐसी एनर्जी में फंसा हुआ है जिससे वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, या ये कहूँ आपके साथ जो किया हुआ षड्यंत्र था उसका फल उसको मिल रहा है। अब उसको फल मिल रहा है तो आपको क्यों वहाँ पे वापस जाना है, क्यों अपनी मैच्योरिटी से, क्यों अपनी दिव्य शक्ति से, क्यों अपनी जो आपकी एक प्योर सोल है उसका अकेलापन दूर करना है। इसीलिए यहाँ पे आपको कॉन्शियसनेस का कार्ड आया। अगर इस बार आप उनकी मदद करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक नए षड्यंत्र का शिकार होते नज़र आते हैं। आप अगर वहाँ हेल्प करने गए, आप अगर उस सिचुएशन में फिर से फंसे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से डाउन करने जा रहे हैं। तो आपको षड्यंत्र नहीं सहना है, आपको ये चीज़ें नहीं सहनी है। तो आपको इस षड्यंत्र का बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है। ये षड्यंत्र आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं, अब आपको मना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उस परिस्थिति में फंस जाएंगे। फिर से आपको लगेगा कि जीवन में तन्हाई हो गई, जीवन में नेगेटिविटी हो गई, जीवन में विरोधाभास हो गया। ये सारी चीज़ें आपको फिर से महसूस होंगी। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है कि आप जो भी आप स्टेप उठाएं, जो भी आप अपनी लाइफ में करें, आपको कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा। आपको बहुत समझदारी के साथ जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र करना नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही ये निकलेंगे, अब देखिए ना, ट्रस्ट का कार्ड आया है, यानी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको कुछ नया, ये लोग आपको कहीं ना कहीं अब आपको ये दिखाएंगे, ये आपके क्या है, एक तो ये आपको ये दिखाएंगे कि आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार दिखाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास बनाना, आपने आपको ये प्रूव करना, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड है। अब आपके साथ षड्यंत्र किया है, आपसे पॉजिटिविटी दिख रही है, आप इसे उम्मीद नज़र आ रही है, तो यहाँ पे फिर आपको ट्रस्ट का कार्ड है। यहाँ पे ये दिखाना कि कहीं ना कहीं अब ये पुराने जैसे नहीं रहे हैं, कंपैरिजन की एनर्जी है, ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, पिछली परिस्थितियों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आपका दिल इन्होंने दुखाया है, तो अब ये कभी उस एनर्जी में वापस नहीं जाएंगे, जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ ये आपको हो सकता है ये सब कह के मिसगाइड करे, क्योंकि पुराना सब कुछ बदल चुका है, फिर से आपको एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करें। लेकिन आपके लिए मैं तो यहाँ पे बार बार यही कहूँगी कि आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एडवेंचर की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में अपना मार्ग खुद चुनने की आवश्यकता है। आपको अपनी लाइफ में अपने आप को देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर बार बार कोई षड्यंत्र कर रहा है तो यहाँ पे माफ़ी देना बार बार सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप एक नई दुविधा में फंस जाएं, है ना, एक प्रॉब्लम नई आपके सामने आ जाए और इसीलिए बार बार आप इमोशनल हो जाते हैं, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए बार बार ये एनर्जी नज़र आ रही है, बार बार ये एनर्जी आपकी लाइफ में घूम फिर के आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आप उस षड्यंत्र में बार बार फंस जाते हैं।
आपको इस षड्यंत्र में नहीं फंसना है, आपको इन षड्यंत्र से निकलना है। एडवेंचर की एनर्जी है, मास्टर की एनर्जी है, आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, तो क्यों आपको इस एनर्जी में जाना है? आपको अपना नया पाथ सुनना है। जिसको रिस्पेक्ट करनी है वो तब भी करेगा, और जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। आप जिस चीज़ की तलाश में इन लोगों के पास जा रहे हैं, आप जिस क्या तलाश है आपकी? यही तलाश है ना कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव बने, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आपके जीवन में हैप्पीनेस आए, आपको कोई समझे। अगर इनको समझना होगा, है ना, तो आप जहाँ पे हैं, एक एक बार ऐसा तो होने दीजिए कि आप इनको बार बार जो चांस देते रहते हैं वो चांस मत दीजिए। एक बार सिर्फ ऐसा कीजिए कि आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ जो आपकी परिस्थिति है वहीं से ये लोग समझना शुरू करें। आप बार बार क्यों समझें कि ये बदल गए हैं? आप बार बार क्यों उस परिस्थिति में आए कि अब ये आपको तनाव नहीं देंगे? आप उस सिचुएशन में जाना ही क्यों चाहते हैं? मैं समझती हूँ आपका प्यार है, आपका त्याग है, आपका बलिदान है, आपके अपने हैं, लेकिन क्या आपके अपनों की तरफ से कभी पलट के ये चीज़ आती है? क्या उन लोगों की तरफ से कभी पलट के ऐसा होता है कि हाँ जी, आप हमारे अपने हैं, चलिए हम आपके लिए ये करते हैं? एक बार वो वाली एनर्जी यहाँ पे आने दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी से एक होप नज़र आई है, एक उम्मीद नज़र आई है कि अगर आप वहाँ पलट कर नहीं जाएंगे, इस बार अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगे, इस बार अगर आप उनके षड्यंत्र में नहीं आएंगे, इस बार अगर आप उनके दिखावे में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाएंगे। वो लोग आपको समझेंगे, कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी के साथ होते नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपका मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में उन एनर्जीज़ पर फोकस कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। लोग आपको देखिए, आपको कोई कुछ कहे, आपको कुछ समझे, ये हमेशा आप ही को क्यों चाहिए? हाँ, वक्त का अगर परिवर्तन है, लोग अगर षड्यंत्र कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझना होगा कि वो आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं। आप क्यों ऐसी परिस्थिति में बार बार जाएं कि षड्यंत्र भी आपके साथ हो रहा है, नेगेटिविटी भी आपके साथ हो रही है, और झुक भी आप रहे हैं। यहाँ पे कुदरत शायद आपको एक चांस दे रही है कि इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, इनको अपनी गलती का एहसास हो। ये कुदरत एक चांस दे रही है, ठीक है? तो इस चांस को आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे आपको उन लोगों की असलियत समझ में आ जाएगी कि क्या वो वाकई में आपके से लगाव रखते हैं, या सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको फिर से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं। फिर से ये जो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रस्ट है, फिर से ये जो कंपैरिजन है, हम बदल गए हैं तो फिर दिखना चाहिए ना। अगर बदल गए हैं तो वो दिखना चाहिए, बदल गए हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बदलाव की बजाय फिर से एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, फिर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिससे आपको लगे कि वो बदल गए हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपनी लाइफ में एडवेंचर को क्लेम कीजिए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, इन्वेंशन ऑफ पर्पस एंड चैरिटी। वन मोर कार्ड, फेयरी। सबसे पहले मैं फेयरी की एनर्जी लूँगी। तो यहाँ पे फेयरी आपको क्या कह रही है? आपने देखिए जितना बुरा वक्त देखना था, देख चुके हैं। जितना लोगों की मैनिपुलेशन सहनी थी, आप सह चुके हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आपने प्लेफुलनेस की एनर्जी देखी, आपने अवेयरनेस की एनर्जी देखी, है ना? ये दो एनर्जी आप ध्यान से देख लीजिए। आपने ये दोनों एनर्जी अपनी लाइफ में देख चुके हैं। सही यहाँ पे फेज़ एंड साइकिल्स यहाँ पे यही कह रहा है। फेज़ एंड साइकिल्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप अब एक नई शुरुआत कीजिए। जो यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड कह रहा है, वही आपको आर्कएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं। आप एक नई शुरुआत कीजिए, और ये सच में जीवन की नई बिगनिंग है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किए हैं, जिन लोगों ने आपके प्रति एक नेगेटिव माहौल तैयार किया है, फिर से उस एनर्जी में जाना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। एक बार जब आप ऐसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं, तो आपको दोबारा क्यों जाना है? हर नेगेटिविटी की एक एंडिंग होती है, और वो आपकी लाइफ में हो चुकी है। आप उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इस बार आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको चैरिटी भी करनी है, क्योंकि चैरिटी का कार्ड है, प्रेयर एंड कंसेशन का कार्ड है,
आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, चैरिटी करने के, हेल्प करने के, लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के और बहुत तरीके हैं, है ना। और बहुत दुखी लोग हैं जिनको, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा चैरिटी का करता है, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने का करता है, तो आप ये सोचिए कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद की एक्चुअल में ज़रूरत है, जो आपको मैनिपुलेट भी नहीं करेंगे, जो आपको षड्यंत्र भी नहीं करेंगे। तो आपको अगर चैरिटी करनी है तो उन लोगों के साथ कीजिए। दूसरा क्या है, डिवाइन डायरेक्टर। डिवाइन डायरेक्टर आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप दूसरों की, ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो मदद डिज़र्व करते हैं, तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप इन षड्यंत्रकारियों में फिर से फंस गए तो आप ना तो खुश रह पाएंगे, ना आप जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे, ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ना आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा। ये षड्यंत्र कामयाब इसीलिए हुआ है, इन वन लाइन में आपको कहूँ, क्योंकि आपने इसको कामयाब होने दिया, आपके इमोशंस ने इसको कामयाब होने दिया, इसलिए आपका शत्रु अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। अगर आप डिवाइन सोल का, अगर आप अवेयरनेस की एनर्जी का, अगर आप अबंडेंस की एनर्जी का, जो सबसे पहले आई थी, सही तरह से इस्तेमाल करते, है ना, अपना सब कुछ लुटा के आप होश में आए हैं, अगर आप वो नहीं करते तो आज ये इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। समझ रहे हैं? तो आपका षड्यंत्र करने में शत्रु एक बार कामयाब हो गया है, दोबारा आपको उसको कामयाब नहीं होने देना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बना के रखनी है, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बना के रखनी है। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी बनाते रहिए। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी जगह मत दीजिए जो आपके साथ मिसयूज़ करते हैं, जो आपके मन के साथ खेलते हैं। अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।